हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वेदिक पीपल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीपल या सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं पहले की, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बस आपको पेपर और पेन लेके बैठ जाना है और मेरे साथ साथ ये नोट्स बनानी है। या अगर आप यही हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको यही हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीपल। समाजी जिंदगी कैसी थी अर्ली वैदिक पीपल की? अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज अ ट्राइबल सेमी नोमैडिक सोसाइटी। तो ये आपको पता है कि वैदिक सोसाइटी जो थी अर्ली वैदिक, वो ट्राइबल सोसाइटी थी, सेमी नोमैडिक थी। वो पेस्टोरल लोग थे, ठीक है। एग्रीकल्चर के साथ साथ वो मूवमेंट भी करते थे और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। When Aryans first came to India, there were no caste system nor were the professions heredity। और जब आर्यन इंडिया में आए तो कोई कास्ट सिस्टम नहीं थी, कोई जात पात या प्रोफेशनल हेरिडिटी नहीं थी। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था कि अगर बाप मोची है तो उसका बेटा भी मोची होगा, या अगर बाप बिजनेसमैन है तो उसका बेटा भी बिजनेसमैन होगा। ये प्रोफेशनल हेरिडिटी नहीं थी। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से ये कैसे ये सब होता है। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, प्राइमरली मोनोगेमस एंड पैट्रियार्कल। तो सोसाइटी का यूनिट जो था वो फैमिली थी और मोनोगैमस। मोनोगैमस मतलब एक ही शादी अलाउड थी, दूसरी शादी बंदा नहीं कर सकता था। एंड पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल मतलब ऐसी फैमिली थी जिसपे एक मेल का कंट्रोल होता था, ठीक है। जस्ट लाइक फादर और एल्डर ब्रदर। यहाँ जो प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन होती थी वो भी फादर टू सन होती थी, बल्कि मदर टू डॉटर नहीं होती थी। ऐसी फैमिली थी, पैट्रियार्कल इसी को कहते हैं। चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन योग। चाइल्ड मैरिज वहाँ पे नहीं हुआ करती थी। जैसे अगर हम बात करें आज से पहले 20 या 30 साल की, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हमें बताते हैं वी वर चिल्ड्रन देन व्हेन वी गेट मैरिड। तो ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ करता था आर्यंस के टाइम में। ओके, ये आपको बात याद रखनी है कि चाइल्ड मैरिज वहाँ पे नहीं थी। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नोन टू ऑल द थिंग्स लाइक कैटल, लैंड, गोल्ड एट्सट्रा। राइट टू प्रॉपर्टी थी, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा हक था लोगों के ऊपर, चाहे वो कैटल हो, लैंड हो या गोल्ड हो या बाकी तरह की चीज़ें हो, सब पे अपना एक हुकूक होता था। फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है। उस सोसाइटी में फूड और ड्रिंक्स क्या हुआ करते थे? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स वेर कॉमनली यूज्ड। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती थी, वही खाई जाती थी। वीट एंड बार्ले वॉज ईटन मिक्सड विद घी। वीट और बार्ले को मिक्स करके खाते थे, किसके साथ? घी के साथ। मीट ऑफ अदर एनिमल्स वेर ईटन लाइक शीप, गोट एट्सट्रा। वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन भी थे, ठीक है। वो मीट भी खाते थे जैसे शीप का या गोट का। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि काऊ का वो मीट नहीं खाते थे, ठीक है। ऋग्वेदिक में ये मेंशन है कि जो काऊ को मारेगा या उसको इंजर करेगा तो उसको क्या करेगा, उसकी पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी फॉर डेथ। उसको मार दिया जाएगा या फिर उसको किंगडम से बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ, ये वाला पॉइंट है। द वेदास प्रिस्क्राइब द पेनल्टी ऑफ डेथ टू दोज हु किल आर इंजर काउ। वेदास क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? पेनल्टी ऑफ डेथ उस बंदे को, उस शख्स को जो गाय को मारेगा या फिर उसको कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है कि या तो उसको पेनल्टी ऑफ डेथ मिलती थी या फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता था किंगडम से। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सोमा, सोरा वेर कंज्यूम्ड। कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स वहाँ पे यूज़ की जाती थी, ठीक है। सोमा, सोरा ये चीज़ें पी जाती थी अपने प्लेजर के लिए। ये सोसाइटी थी, ये सोसाइटी में कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, ठीक है। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि ड्रेस वहाँ के लोगों का क्या हुआ करता था और कौन सी चीज़ें वो पहनते थे। द आर्यंस वोर सिंपल ड्रेसेस मेड ऑफ कॉटन। आर्यंस, ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो सिंपल ड्रेसेस पहना करते थे जो कॉटन से बनी होती थी। दे समटाइम्स वोर स्किन ऑफ एनिमल्स। क्लॉथ्स के साथ साथ वो स्किन ऑफ एनिमल्स भी पहनते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वोर टर्बन्स। ये बात आपको याद रखनी है कि ऋग्वेदिक पीरियड में आर्यंस, मैन चाहे फिर वो वोमेन हो, वो टर्बन्स, दस्तार, पगड़ी पहनते थे, ठीक है। मैन भी और वमेन भी। दे वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स लाइक ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स एट्सट्रा एंड गोल्ड वॉज यूज फॉर डेकोरेशंस। वो ऑर्नामेंट्स के, इन जवाहरात के बड़े शौकीन थे, ठीक है। दोनों मर्द भी और औरतें भी। ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, एंकलेट्स ये सारी चीज़ें वो पहनते थे। एंड गोल्ड वाज यूज फॉर डेकोरेशन। गोल्ड डेकोरेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। नाउ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या था ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। सोसाइटी के अंदर हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम क्या था।
द वर्ड वर्ना वॉज यूज टू डिस्टिंग्विश द आर्यंस फ्रॉम द नॉन आर्यंस। एक वर्ड वर्ना का इस्तेमाल किया जाता था किस लिए? आर्यंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने के लिए, नॉन आर्यन से अलग करने के लिए वर्ना का इस्तेमाल किया जाता था। वर्ना वॉज यूज टू आइडेंटिफाई आर्यंस फेयर स्किन्ड एंड दासाज ब्लैक स्किन्ड। वरना इस्तेमाल किया जाता था आर्यंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। आर्यंस जो हुआ करते थे वो फेयर स्किन्ड मतलब वो गोरे हुआ करते थे थोड़े, ठीक है। एंड दासास जो थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे, वो ब्लैक स्किन्ड होते थे। ओके, तो वरना का इस्तेमाल किया जाता था इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह की वहाँ पे नहीं है कि दासास जो हैं ब्लैक स्किन्ड हैं और आर्यंस जो हैं फेयर स्किन्ड हैं। वरना एक वर्ड सिंपली था उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, बस कोई उसका दूसरा रीज़न नहीं था। देयर वर अदर क्लासेस लाइक प्रीस्ट्स, टीचर्स, लेबर्स, ट्रेडर्स एट्सट्रा, बट देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल। और भी बाकी क्लासेस थे जैसे प्रीस्ट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, लेबर्स, अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को डाला गया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। बट वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था लोगों के बीच। वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और खुशी के साथ रहते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन। अब हमें देखना है कि पोजीशन क्या थी वुमेन की ऋग्वेदिक पीरियड में। वुमेन वॉज हाईली रेस्पेक्टेड। औरत की वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की जाती थी, बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। तो इसका स्टैंडर्ड जो था औरत का वो बहुत हाई था, इसकी पोजीशन हाई थी ऋग्वेदिक पीरियड में। शी वॉज लाइक ए गॉडेस टू द चिल्ड्रन। बच्चे उसको गॉडेस की तरह, एक भगवान की तरह पूजा करते थे, ठीक है, वो एक भगवान के रूप में बच्चों के लिए होती थी। वुमेन एंजॉयड इक्वल लॉज। वुमेन एंजॉयड फ्रीडम। वुमेन इक्वल लॉज, इक्वल राइट्स और इक्वल फ्रीडम को एंजॉय करती थी। विडो वाज अलाउड टू रीमैरिज। जो विडो होती थी, जो बेवा होती थी, जिसका खामन मर गया होता था, तो उसको अलाउ किया जाता था रीमैरिज के लिए, वो दोबारा से शादी कर सकती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो जाती हैं लेटर वैदिक एज में, ये हम अच्छे से देखेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे। बट अभी फ़िलहाल आपको याद रखना है कि पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी ऋग्वेदिक पीरियड में वो बहुत हाई थी, वो बहुत रेस्पेक्टेड मानी जाती थी, वो गॉडेस की तरह होती थी अपने बच्चों के लिए, ठीक है। विडो को भी अलाउ किया जाता था रीमैरिज के लिए। नाउ आर्ट एंड म्यूज़िक। म्यूज़िक एंड पोइट्री वाज वेरी पॉपुलर। म्यूज़िक और पोइट्री बड़ी शोहरतमंद थी, बड़ी पॉपुलर थी ऋग्वेदिक पीरियड में। एक्टिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग वेर पॉपुलर प्रोफेशंस। एक्टिंग करना, डांस करना और सिंगिंग करना ये पॉपुलर प्रोफेशंस माने जाते थे ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। लोग शौकीन थे म्यूज़िक के और एक्टिंग, डांसिंग के। द चैराइट रेस एंड हंटिंग वेर एक्सट्रीमली पॉपुलर। चैरोइट रेसिंग और हंटिंग जो थी वो बहुत पॉपुलर थी, ये गेम्स खेली जाती थी वहाँ पे, ठीक है। घोड़े के ऊपर बैठ के रेस लगाई जाती थी और शिकार किया जाता था, ये गेम्स खेली जाती थी, इनमें भी लोग बड़ा शौक रखते थे। नाउ द लास्ट थिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन का सिस्टम क्या था ऋग्वेदिक पीरियड में? टीचर्स वर टीचिंग इन स्कूल्स। टीचर्स स्कूल में पढ़ाया करते थे, ठीक है। धर्मशाला हुआ करता था या गुरुकुल होता था, वहाँ पे जाके टीचर पढ़ाया करते थे। होली टेक्स्ट्स वर टाट। और पढ़ाया क्या जाता था? जो होली टेक्स्ट्स हुआ करती थी, जो मजहबी किताबें, मजहबी टेक्स्ट्स होते थे, वो पढ़ाए जाते थे। इंटेंस ट्रेनिंग वाज गिवन टू स्टूडेंट्स इन ओरल ट्रेडिशन। और कैसे पढ़ाया जाता था? बच्चों को बड़ी ख़तरनाक ट्रेनिंग दी जाती थी ओरल ट्रेडिशन के रूप में। उनको ज़बानी पढ़ाया जाता था, ज़बानी याद कराया जाता था, ठीक है। चैंटिंग हुआ करती थी हाइमेंस की। ऐसा तो नहीं था कि वो प्रैक्टिकल पढ़े और प्रैक्टिकली वो ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को अप्लाई करे, बट उनको ओरली वो चीज़ें पढ़ाई जाती थी। ओके गाइज, तो ये सोशल लाइफ थी ऋग्वेदिक पीपल की। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल। इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, इक्तिसादी हालत क्या थी अर्ली वैदिक या ऋग्वेदिक लोगों की, वो हम पढ़ने वाले हैं। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बाय द वे, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स पढ़ना आसान हो जाता है रिविजन टाइम में। चलिए इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं अर्ली वैदिक पीपल की। एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो क्या क्या था वहाँ पे? एग्रीकल्चर था, कैटल रेयरिंग हुआ करती थी और ट्रेड एंड कॉमर्स भी था उसके साथ साथ। पोट्री मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, मेटल वर्किंग, लेदर वर्किंग एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, इन कारखानों में काम किए जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। कारपेंट्री हुआ करती थी, मेटल वर्किंग और लेदर वर्किंग, शूज़ वगैरह या बाकी चीज़ें जो बनाई जाती थी लेदर की। टूल्स एंड वेपन्स वेर सुपीरियर दैन दैट ऑफ हरापन कल्चर। जो टूल्स और वेपन्स थे उनमें भी बेहतरी आ गई थी। हरापन कल्चर में हमने देखा सारे टूल्स एंड वेपन्स को पढ़ा था किस तरह के थे, ठीक है। वो हमने प्री हिस्ट्री में भी देखा था, बट जो इनके टूल्स थे आर्यंस के, वो समहाउ सुपीरियर थे, अच्छे थे
as that of Harappan culture. Cow was considered as most important form of wealth. सबसे जो important form of wealth मानी जाती थी and that was cow. ऋग्वेदिक पीरियड में ये माना जाता था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें हैं, जितनी ज़्यादा काउज हैं, वो उतना ज़्यादा अमीर है, उतना ज़्यादा वेल्दी है। बार्टर सिस्टम वाज इन योग। बार्टर सिस्टम भी था, जैसे हमने देखा था नियोलिथिक एज में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बार्टर सिस्टम यहाँ पे भी आर्यंस के टाइम में भी था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। बस हम यहाँ से कोई चीज़ देते हैं और दूसरी चीज़ वहाँ से खरीद लेते हैं। कॉइन्स यूज्ड वायर कॉल्ड एज निष्काज। जो कॉइन्स वहाँ पे यूज़ की जाती थी उनको निष्काज कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए जो कॉइन्स यूज़ की जाती थी आर्यंस के टाइम में उन्हें क्या कहा जाता था। एंड यू नीड टू रिमेंबर निष्काज, कि निष्काज उन कॉइन्स को कहा जाता था। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू वाज द काउ। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू जो था वो काउ थी। रोड्स वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर ट्रेड, शिप्स एंड बोट्स वेर आल्सो यूज्ड। सड़कें बनाई गई थी, रोड्स बनाए गए थे ट्रेड के लिए, ठीक है। शिप्स और बोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था सी रूट्स के लिए। चाराइड्स एंड कार्ट्स वेर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। चाराइड्स या कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन। पीपल वेर अवेयर अबाउट प्लाइंग, सोइंग, इरीगेशन एंड हार्वेस्टिंग। एग्रीकल्चर जो था वो चीफ ऑक्यूपेशन था लोगों का, ठीक है। वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था इकोनॉमी में एग्रीकल्चर। लोग अवेयर थे, लोगों को पता था कि कैसे ज़मीन को प्लाह करना है, कैसे सोइंग करनी है, बीज कैसे डालना है और कब इरिगेशन करनी है, हार्वेस्टिंग कब करनी है, फसल पकने के बाद हार्वेस्टिंग कब करनी है। ये सारी चीज़ें लोग जान चुके थे, अवेयर हो चुके थे और एंड दे वर गुड एग्रीकल्चरलिस्ट्स। स्टेपल फूड बार्ले, यावा। उनका स्टेपल फूड क्या था? बार्ले था, यावा था, मतलब जो रोज़ वो फूड खाते थे एंड दैट वाज बार्ले। ओके गाइज, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी वहाँ पे। ट्रेड था, कॉमर्स थी, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर था, उसके बाद उसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे। ब्लैक स्मिथ्स थे, कारपेंट्री हुआ करती थी, वेविंग हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से देख ली। अब हमें देखना है कुछ स्पेशल टर्म्स इन अर्ली वैदिक एज। कुछ स्पेशल टर्म्स किस चीज़ को क्या कहा जाता था। जैसे कॉपर को आयास कहा जाता था, AYAS, आयास। एंड ट्रेडर्स को क्या कहा जाता था? वैनिक। वैनिक ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आप जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एग्जाम्स आते रहते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन। जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती थी, फिट होती थी, उसको क्या कहा जाता था? उर्वारा। उर्वारा कहा जाता था। ग्रास लैंड्स को खिलिया कहा जाता था। एंड गोल्डन ऑर्नामेंट्स को निष्का कहा जाता था। जो मैं आपको बता रहा था कि गोल्डन क्वाइंस को निष्का कहा जाता था, एक्चुअली वो गोल्डन ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे राउंड शेप्ड, उनको निष्का कहा जाता था। गोल्डन ऑर्नामेंट्स इन द फॉर्म ऑफ नेकलेस थे ये, इनको निष्कास कहा जाता था। सो आई होप कि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलीजियस लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक एज।